सो दिस इज़ हमाद शरीफ और जो है ये जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये है पीरियोडिक टेबल। अब इस चैप्टर की जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये आपका तकरीबन केमिस्ट्री को जो है कवर कर लेता है। ये इसमें डिटेल्स तो बहुत कम है लेकिन है बहुत ज़्यादा, मतलब कम डिटेल में कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस चैप्टर में सबसे पहली मेन बात जो आती है वो आती है आपका पीरियोडिक टेबल होता क्या है। ये हर पेपर में दिया हुआ होगा आपको और इसको बहुत अच्छे से यूज़ करना आपको आना चाहिए। अब ये जो एक एक चीज़ बनी हुई है ना इसमें जो एक एक चीज़ बनी हुई है ना ये है एलिमेंट्स जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। इतने सारे एलिमेंट्स हैं और एक सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और ये जो इतने सारे एलिमेंट्स हैं ये सब मिल के बनाते हैं एक पीरियोडिक टेबल। अब इन एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर तरीके से अरेंज किया हुआ है और यही है इस पूरे चैप्टर की कहानी। हमें समझना है कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पे क्यों पड़ा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो आप वर्टिकल चीज़ देख रहे हैं कोई वजह है कि सारे एलिमेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं। देखो ये जो Li है लिथियम, ये यहाँ भी तो हो सकता था Ga की जगह, मगर नहीं है क्योंकि उसकी कोई वजह है और वही वजह हम बताएंगे इस चैप्टर में। तो ये जो आप देख रहे हैं 1, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 एंड फाइनली 8 1। अब ये जो है ना ये एक पूरा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1। ये पूरा जो है एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है, पांचवा ग्रुप है, छठा, सातवां, आठवां, ये है टोटल 8 ग्रुप्स। 8 ग्रुप्स, सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग। अब ये जो 8 ग्रुप्स है ना इन सब हर ग्रुप की कोई ना कोई ख़ास बात होती है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये तो हो गए हमारे ग्रुप्स। और जो ये हॉरिजॉन्टली, ये तो हम वर्टिकल है ग्रुप्स, ठीक है, मैं लिख देता हूँ वर्टिकली अरेंज्ड ये हो गए जनाब हमारे ग्रुप्स। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, जैसे ये जो है हमारा एक ग्रुप, ये हमारा तीसरा ग्रुप और ये हमारा छठा ग्रुप। ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये तो हो गए ग्रुप। ये क्या चीज़ है जो हॉरिजॉन्टली अरेंज हुआ है? 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे मैं और ज़रूरी चीज़ लिख रहा हूँ, ये तो वर्टिकली अरेंज हो गए ग्रुप्स। ये जो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है ना, यहाँ लिखते हैं हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड, इन्हें कहते हैं पीरियड्स। दोनों चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है, पता होनी चाहिए। खैर ये तो बेसिक 9 में पढ़ाते हैं, अगर आपको अभी भी नहीं पता तो कोई बात नहीं। 8 ग्रुप्स हैं, पीरियड्स का आपका इतना लेना देना नहीं है जितने भी हों। तो अब पीरियड जो ग्रुप में ख़ास बात क्या होती है, मतलब यही तो इस चैप्टर की मज़ेदार चीज़ है कि ये हमें बताता है कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक ग्रुप 1 में एक एलिमेंट है तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ग्रुप से होने का मतलब क्या है। अब ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इसे समझना है अच्छे से। ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 में होने का मतलब है कि इन सब की आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। मैं एक जगह लिख भी देता हूँ, ग्रुप नंबर टेल्स
number of last electron, number of electrons in last shell. I am sorry, electron in last shell, जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, वैलेंस शेल. Group number tells number of electron in last shell. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रुप नंबर 1. इसका मतलब इसकी, ये जो ग्रुप नंबर 1 है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, इनकी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा. जैसे सोडियम है, इसका मतलब है सोडियम की लास्ट शेल में जो है जनाब, ये सोडियम की जो है शेल है 1 2 3 शेल, और आखिरी शेल में जो होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा. लिथियम की 2 शेल्स हैं, लिथियम की 2 शेल बना देते हैं, 1 शेल 2 शेल. लिथियम की लास्ट शेल में होगा एक इलेक्ट्रॉन. मैं लिख भी देता हूँ Li, और ये है जनाब हमारे सोडियम भाई. मुझे कैसे पता चला लिथियम की आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि ग्रुप 1 में. अच्छा जी, इसका मतलब कार्बन जो है ग्रुप 4 में, इसका मतलब कार्बन बनाते हैं. एक तो कार्बन ग्रुप 4 में. अच्छा, मेरे से एक समझदार बच्चा पूछता है कार्बन की आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैंने देखा 1 2 3 4 4. इसका मतलब कार्बन की आखिरी शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4. यहाँ तक तो बात थी बहुत सिंपल. लेकिन जब हम कार्बन के बाहर जाते हैं, कार्बन के बाद आता है 5 6 7. यहाँ पे जो है 5 6 7, ये सब तो ठीक है. अब जो 8वां ग्रुप है ना, 8वां ग्रुप हम कहते हैं इनकी आखिरी वैलेंस शेल फिल होती है. मैं लिख भी देता हूँ, ग्रुप 8 वैलेंस शेल is always full. तो जो है अभी तक हम लोग 2 चीज़ें सीख चुके हैं. एक तो ये कि जो वर्टिकली अरेंज है इन्हें कहते हैं ग्रुप. ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 6 7 8. और इसी में हमने एक इंक्लूड किया था कि ये होते हैं पीरियड हॉरिजॉन्टली. पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 1 में सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन. पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर जो है ये है हमारा 3, पीरियड नंबर 2, और ये पीरियड नंबर 1 अकेले, ये 2 हैं, हाइड्रोजन और हीलियम. ग्रुप्स वर्टिकली अरेंज, पीरियड हॉरिजॉन्टली अरेंज. और जो है ग्रुप का जो नंबर है वो बताता है कि आपकी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं. मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है. ग्रुप नंबर टेल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल. देखें, जैसे मैंने बताया लिथियम एक शेल, सोडियम किधर है किधर है किधर, ये रहा, ग्रुप 1 एक इलेक्ट्रॉन. कार्बन किधर है किधर है, ग्रुप 4 आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन. तो हम लोग जो है ये पढ़ चुके थे ग्रुप्स के बारे में, और हॉरिजॉन्टल अरेंज जो है पीरियड्स होते हैं. होप ये आपको समझ आ गया होगा. खैर इसमें इतना मुश्किल है नहीं कुछ टॉपिक में, बस कुछ चीज़ें जो याद रखनी है. एक दफ़ा तुम लोग बुक रीड कर लोगे तो तुम्हें चीज़ें और भी अच्छी समझ आएंगी. अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, अच्छा तो तुम लोग गौर से देखो, ये हाइड्रोजन है, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बेसिकली जो नीचे चीज़ लिखी हुई होती है ना, ये होता है प्रोटॉन नंबर. एक दफ़ा लिख भी देता हूँ, प्रोटॉन नंबर जो नीचे लिखा हुआ होता है. तो
ये प्रोटॉन नंबर लीनियरली बढ़ रहे एक एक करके, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या बताता है हमें? ये बताता है जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल आगे जाते जाएंगे ना, ऐसे राइट साइड पे, तो हमारा एलिमेंट एक तो भारी होते जाएगा और दूसरा प्रोटॉन नंबर जो है बढ़ते जाएगा। तुम लोग ही देखोगे यहाँ 27 है और यहाँ पे 26 है, नहीं, जैसे जैसे आगे जाएंगे प्रोटॉन नंबर एक एक करके बढ़ता जाएगा। और इस प्रोटॉन नंबर की ख़ास बात क्या है? इस प्रोटॉन नंबर की ख़ास बात है, फर्स्ट करें हम लेते हैं लिथियम, यहाँ लिखा है I3। इसमें से ख़ास बात क्या है प्रोटॉन नंबर में, कि जो है हम इसको बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं हर वक्त। अच्छा गौर से सुनना, जो प्रोटॉन नंबर होता है ना, प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू DNA ऑफ एलिमेंट। इसका क्या मतलब, मैं समझा देता हूँ। अब जैसे तुम लोगों का एक अलग DNA है, अब जैसे तुम्हारा जो DNA है वो मेरा DNA नहीं हो सकता, उसी तरीके से जो एक प्रोटॉन नंबर है वो दूसरा प्रोटॉन नंबर तुम लोगों को नज़र नहीं आएगा। ये 5 है, ठीक है, ये 5 नहीं होगा, ये 6 है, ये 6 है तो ये 2 है। हर प्रोटॉन नंबर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी होता है। जैसे न्यूक्लियन नंबर कैन बी सेम, ठीक है, प्रोटॉन नंबर कभी सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो एलिमेंट का DNA होता है। अगर वो सेम हो गया तो इसका मतलब एलिमेंट ही बदल गया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये लिथियम 3 था, चलो ठीक है, लिथियम 3 था और हमारे पास है हीलियम 2। हीलियम जनाब, ये रहा हमारा दोस्त हीलियम। मैंने कहा चलो हीलियम के पास 4, हीलियम के पास वो हैं, ये 4 है, न्यूक्लियर नंबर 4, इसका मतलब इसके पास हैं 2 न्यूट्रॉन। हीलियम भाई के पास हैं 2 न्यूट्रॉन। मैंने कहा इसके 3 और न्यूट्रॉन दे दो, ऐसा वैसे हो तो नहीं सकता, तो इसके हो जाएंगे जनाब 5 न्यूट्रॉन, लेकिन ये रहेगा हीलियम ही। मैंने इसको 3 न्यूट्रॉन दे दिए, ये रहेगा हीलियम ही। मैंने इसको 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, नॉट पॉसिबल, ये रहेगा हीलियम ही। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो है आइडेंटिटी नहीं बताते, मैं वापसी बता रहा हूँ, मगर जैसे ही मैंने इसको एक प्रोटॉन दूंगा क्या होगा, वो लिथियम बन जाएगा, बिकॉज प्रोटॉन नंबर कैन नेवर बी सेम। प्रोटॉन नंबर इज़ अ स्पेशल आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब ये बात तुम लोगों को ना याद रखनी है, ठीक है। चलो होप तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आएगा। इससे थोड़े नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम को अपनी शेल पूरी करने में, अगर सोडियम चाहता है सोडियम सुकून में जाए, वो चाहते हैं कि उसकी शेल जो है वो भरी हुई हो हमेशा, वरना उसे मज़ा नहीं आता। सोडियम हमेशा, हर एलिमेंट, नॉट ओनली सोडियम, एवरी एलिमेंट wants their shell to be complete, want their shell to be filled all the time। मगर यहाँ सोडियम भाई जो है हमारे, इनके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, चलो कोई बात नहीं, इनको बिल्कुल इसको मज़ा नहीं आ रहा। लिथियम को भी बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी शेल भरी भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है। चलो बाकियों को देखते हैं। ये रहा हमारा जो है जनाब क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन ले लेते हैं, मच ईजियर टू ड्रॉ। मैंने फ्लोरीन लिया। फ्लोरीन भाई के 2 शेल्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बनाते नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने बना दिया तेज़ में। फ्लोरीन भाई के पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, इनके पास जो है तो बहुत इलेक्ट्रॉन कम है, और
लिथियम के पास जो है भी बहुत इलेक्ट्रॉन कम है। तो हम इन दोनों को देखते हैं, लिथियम को और जो है ये हमारे फ्लोरीन को। इन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों की शेल ने फिल है? नहीं। फ्लोरीन भाई को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन ताकि उनकी ये शेल फुल हो जाए, ठीक है, नीड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ताकि उनकी शेल पूरी हो जाए। और ये जो हमारे लिथियम है इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 होने के लिए? 7 इलेक्ट्रॉन। बेसिक 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, वापसी आपको समझा देता हूँ, नो प्रॉब्लम फॉर मी। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये सुकून में आ जाए, ठीक है। मैं नीचे एक दफ़ा लिख देता हूँ, एलिमेंट को सुकून नहीं आता जब तक शेल फिल ना हो, ठीक है। मैं यहाँ पे वापसी बना देता हूँ। ये था हमारा लिथियम, दो जो थे यहाँ थे और जो है एक ये था, 7 चाहिए, ठीक है, 7 नीडेड। और ये थे हमारे जो हैं जनाब फ्लोरीन। फ्लोरीन तो काफ़ी माशाल्लाह अमीर बंदा है, इसके पास जो हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसकी ज़िंदगी भी अभी काफ़ी अच्छी हुई है, इसको सिर्फ एक चाहिए। होगा क्या? पॉज, गौर से सुनने की चीज़ें। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये भाई साहब ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन। किसी ना किसी ने इसको डोनेट कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको चाहिए 0 नीडेड। ये तो फिल हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके साथ होगा क्या? फ्लोरीन जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट से हट जाए, ठीक है ना। अब इस बात को ना गौर से समझना, ठीक है, तुम लोग नींद में ना जाओ। अभी होगा क्या? ये जो है फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन के पास जो थे 7 प्रोटॉन थे और 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। मैं जानबूझ के से काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जो जो सुन रहे हैं ना उसे समझ आए। 7 प्रोटॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। अभी हमें पास्ट में, ठीक है, इन पास्ट राइट नाउ, दिस इज पास्ट। प्रेजेंट में क्या चक्कर हुआ? प्रेजेंट में भाई बंदे के पास 7 प्रोटॉन तो हैं, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं हुए तभी तो फ्लोरीन है, वरना तो कुछ और बन जाता है। 7 प्रोटॉन ही है, प्रोटॉन नेवर चेंजेस, ओके। यू शुड बी ऑल्सो लाइक प्रोटॉन, जो बोलो वही करो। लेकिन अब इस भाई के पास आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों आए 8? क्योंकि उसे चाहिए थे। हमेशा जो है एलिमेंट चाहता है कि उसकी शेल कंप्लीट हो। देखो मैंने तुम लोगों को यहाँ लिख के भी बताया है, सुकून में नहीं होता वो ऑलवेज। मैं एक और दफ़ा लिख देता हूँ, ऑलवेज वांट शेल फुल। और जैसे मच्छर मुझे काट रहे हैं अभी बहुत सारे, तो मैं भी सुकून में नहीं हूँ, मैं भी चाहता हूँ एक एक हट जाए। इसी तरीके से ये भी चाहता था कि इसकी ज़िंदगी में वो एक अकेली चीज़ आए जिसकी इसको बहुत ज़रूरत थी, वो था कंप्लीट शेल। हर एलिमेंट की, मैं लिख देता हूँ एफ, हर एलिमेंट की ज़रूरत होती है कंप्लीट शेल, और इसको मिल गई वो। मगर इसने ये जो चीज़ करी, इसके साथ इसको एक नुकसान भी हुआ, और जो है ये अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन गुजार रहे। मगर इसके साथ भी वही हुआ जो हमारे फ्लोरीन के साथ हुआ था, मगर समथिंग डिफरेंट हैपेंड विथ हिम। व्हाट हैपेंड, यही मैं आपको भी समझाऊंगा। देखो पास्ट में थे 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बोरिंग लाइफ। 3 प्रोटॉन अंदर होते हैं, वो शो नहीं करते, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो है ये आ गया हमारा लिथियम, 2 इलेक्ट्रॉन्स। प्रेजेंट में क्या होगा इसके साथ? प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते, मैं बात बार बार तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो फिर कुछ ये हीलियम बन जाता है, इसके बाद 2 प्रोटॉन होते, ना एक बड़ा ना कम हुआ। प्रोटॉन के साथ सेम 3 प्रोटॉन, मगर नाउ इट
has how many electrons? Lithium gave it to his friend and now suddenly fluorine को दिया and now it has 2 electrons. A very intelligent decision, wise decision I must say, taken by our lithium brother. ठीक है, बहुत अच्छा फैसला था इसका, 7 इलेक्ट्रॉन लेने के वजह 1 दे दिया इसने। ठीक है, 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, ये है सबसे ज़्यादा देखने वाली बात। पहले क्या थे, 3 प्रोटॉन थे 3 इलेक्ट्रॉन थे और जो है यहाँ पे जो है 0 था। अब क्या है, 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 1 प्लस ज़्यादा है, यहाँ पे 1 नेगेटिव ज़्यादा था। देखो 8 और था 7, 8 इज़ ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पे 1 माइनस आ गया। यहाँ पे 3 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे +1 आ जाएगा। ठीक है, तो लिथियम के पास हमेशा +1 होता है। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट ना जब तक समझ नहीं आया ना तब तक ना तुम मेरा गला ना छोड़ना, ठीक है, पूछते रहना कमेंट्स में। ये तुम्हें बात समझ आ गई। अब लेट्स टेक मैग्नीशियम, बल्कि बेरिलियम। बेरिलियम 4 प्रोटॉन, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेट्स मेक इट एंड लेट्स सी हिज स्टोरी फ्रॉम आवर ओन आइज। ये था हमारा अब ये दूसरी कहानी है। अब ये है बेरिलियम की कहानी। बेरिलियम हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 प्रोटॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन्स पे ध्यान नहीं देते अभी। तो ये है बेरिलियम। बेरिलियम जनाब ऐसा दिखता है, 2 शेल्स हैं इसके पास। खुश है अपनी ज़िंदगी से? बिल्कुल भी नहीं। क्यों खुश नहीं है? कंप्लीट शेल नहीं है। हर इलेक्ट्रॉन की एक ही दास्तान है, कंप्लीट शेल चाहिए उसे। ये है हमारा मेटल बेरिलियम। ओके, लेट्स राइट बी ओवर हियर। इसके साथ भी यही हुआ जो हर एलिमेंट के साथ होता है। ठीक है, सुकून चाहिए मुझे, ये कह रहे बेरिलियम। खैर मैं भी कहता हूँ रोज़, बेरिलियम को सुकून चाहिए, इसका शेल कंप्लीट नहीं है। क्या करे ये बेचारा, इसको चाहिए कि ये जो है सोच रहा था ये कि मैं जो है ना 6 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, ही वॉज थिंकिंग टू टेक 6 इलेक्ट्रॉन्स। थिंकिंग। इसके पास जो है इसका दोस्त कैल्शियम नीचे बैठा हुआ था। कैल्शियम ने कहा तेरा दिमाग ठीक है, तू 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितना गलत डिसीजन है, इससे अच्छा तू 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। इसका बेरिलियम समझदार बंदे ने किया। तो इसकी भी जो है दिमाग में घंटी बजी। इसने कहा चलो ठीक है मैं भी ये करता हूँ। बेरिलियम ने क्या किया, ये हमारा नया बेरिलियम है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, शेल ही गायब हो गया, बिकॉज इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन सो देयर इज़ नो शेल। ये हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही गेव इट टू समवन एल्स। किसी को भी दे दिया, बस ने दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये चाहता था इसकी भी ज़िंदगी में सुकून है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंके, अब इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। प्रेजेंट में क्या था, बल्कि पहले पास्ट लिखते हैं, सॉरी माय बैड। पास्ट में क्या था बच्चों, यार प्लीज़ गौर से समझो इस चीज़ को। ठीक है, पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं ऐसी चीज़ें। पास्ट में था इसके पास 4 प्रोटॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। हाउ डू वी नो 4 प्रोटॉन, यहाँ लिखा हुआ है 4। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बात है, ये मैं नहीं समझाने बैठूँगा, पूरा साल फिर यही समझाने में लग जाएगा। प्रेजेंट में क्या है इसके पास, प्रोटॉन तो प्रोटॉन है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके पास क्या है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब तुम लोग तो है ना, कुछ बच्चे बोलेंगे ठीक है यार इसके वजह से भी लिथियम की तरह दे दिया, इसके पास भी ना +1 चार्ज आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, प्लस माइनस करो, बेरिलियम के पास कितना चार्ज होगा। देखो बी के पास कितना चार्ज होगा, बी के पास चार्ज होगा +2 का। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्योंकि इसने 2 अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी को, तो चार्ज कैंसिल करने के लिए कोई नहीं रहा, तो इस बेचारे को जो है
+2 चार्ज लेना पड़ा एंड इट इज़ एन आयन नाउ। जो भी चार्ज में चीज़ होती है ना, आयन है ये एंड वेरी हैप्पी। चलो अब जो है एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट की ले सकते हैं, मगर हम जो लेते हैं हम लेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आर फ्रेंड जो कि हमें ज़िंदा रखता है। ये रहा ऑक्सीजन, ये बहुत काम भी आता है। हमारी दुनिया का सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है ऑक्सीजन। मैंने बना दिया ऑक्सीजन, काफ़ी बुरा बनाया लेकिन ठीक है। यहाँ पे ओ है, मैं OX लिख रहा ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, तो मुझे लगेगा एक और शेल मैंने बना दिया। ऑक्सीजन के पास मैं देखता हूँ कितने ऑक्सीजन ऐसे बना हुआ है, ठीक है। डब्बा है, ऊपर O लिखा है, यहाँ पे लिखा है 8, इसका मतलब 8 प्रोटॉन। ये बताते, नीचे वाला नंबर बताते हैं प्रोटॉन नंबर, ठीक है। इसका मतलब इसके पास 8 प्रोटॉन है, और इसका मतलब 8 प्रोटॉन मतलब इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं पास्ट में, पुराने में, फिर वो आयन बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम लोग सोचोगे मुझे कैसे पता चला 8 इलेक्ट्रॉन है? देखो यार, ऑक्सीजन के डब्बे पे ना 8 लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। इसका मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है। वेरी बेसिक थिंग, शर्मिंदा मत करना यार कि ये तो पता होगा तुम लोगों को। 8 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। पास्ट में क्या था इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स। मैं काफ़ी तेज़ लिख रहा हूँ ताकि जो है हमारा टाइम से दिखने में ना जाए। ये था पास्ट में। इसको जो है बेरिलियम की तरह होना था, क्योंकि यार बेरिलियम इसका पड़ोसी है। पड़ोसी तो खैर नहीं है, मगर इसके चाचे का बेटा है। और जो है ऑक्सीजन ने देखा कि बेरिलियम ने अपनी ज़िंदगी आसान करी, अब इसका भी टाइम है। तो उसने कहा कि ना, अगर मुझे बेरिलियम की तरह सोचना है ना, मैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन को ना बाहर फेंक दूंगा और मैं ना बेरिलियम की तरह हो जाऊंगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन टेकन आउट। ये इसने सोचा, थॉट। कौन सोच रहा है? ऑक्सीजन सोच रहा है मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स को फेंक देता हूँ, मेरी भी शेल फिल हो जाएगी। सोच ही रहा था, पीछे से ना इसको जो है, हमारे ऊपर कौन बैठा है? ऊपर जो है हीलियम बैठे। हीलियम ने इसको गुद्दी मारी और हीलियम ने कहा, अबे भाई तू पागल तो नहीं है? तू 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर फेंकेगा, इससे अच्छा तू क्या कर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। तो इसने कहा, हाँ यार बात तो तुम्हारी समझदारी वाली है, मुझे ऐसा ख्याल क्यों नहीं है। एनीवेज, फिर ऑक्सीजन ने जो है एक समझदार आदमी होने का सबूत दिया और जो है अपने बड़ों की बात मानी। इसने हीलियम की बात मानी। इसके पास जो थे इतने इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने 1 2 3 4 5 6, अच्छा ठीक है। और ये जो है 7 8, ये इसने किसी से लिए, इसके पास नहीं थे। ओह सॉरी, आई बेग योर पार्डन, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट लिखना था, मैंने पास्ट लिख दिया, प्रेजेंट लिख देता हूँ। पास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। अब क्या है इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते, ये गलती तुम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करना। मैं एक अलग से नया अच्छा सा पेन लेता हूँ, वाइट कलर, ठीक है। अब इसके पास क्या है? 8 प्रोटॉन एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स। नुकसान क्या हुआ वो अभी हम देखते हैं। देखो भाई, जब भी पास्ट में था ना, अब गौर से सुनना मेरी बात को। When in past, fluorine brother had 7 protons and 7 electrons, ठीक है। तुम लोगों को पता है प्रोटॉन होते हैं, मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिखता हूँ, पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, ठीक है। ये बात बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ, प्रीटी बेसिक थिंग्स। तो फ्लोरीन के पास थे 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यू गाइस हैव टू कंसिडर कि फ्लोरीन ने भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। 7 प्रोटॉन थे, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन थे। W1 अभी आया नहीं था इसकी ज़िंदगी में,
तो जो इसके ऊपर चार्ज था वो था 0। ये 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, 7 पॉजिटिव 7 नेगेटिव, 0 चार्ज। अब प्रेजेंट में क्या हुआ जनाब, प्रेजेंट में थिंग्स गॉट डिफरेंट। उसको उसके दोस्त ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब हुआ क्या, अब उसके पास हो गया 7 प्रोटॉन। प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता, मैं बता चुका हूँ, वरना कुछ और बन जाता है। ठीक है, ये गलती अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करना। मगर एक और चीज़ है जो बहुत गौर से समझने की। अब मैं यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखूँगा, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, लिखूँगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो हमारा फ्लोरीन है काफ़ी खुश है ये, क्योंकि अब इसकी ज़िंदगी का एक मकसद पूरा हो चुका है। 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, चलो 7 प्रोटॉन को 7 इलेक्ट्रॉन ने कैंसिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, उसको हम शो करते हैं -1 से। समझ आए बात? देखो यार, थोड़ा है अजीब सा कॉन्सेप्ट, मगर इसको समझो। यहाँ पे -1 क्यों आया, अब ये बन गया आयन। ठीक है, इसको हम कहते हैं आयन, जिसके ऊपर भी चार्ज होती है, आयंस। ठीक है, अब ये फ्लोरीन है, ये रहेगा 0, क्योंकि इसके ऊपर जो है ये तो था 0, ओरिजिनल स्टेट कहते हैं इसको, यू कैन से ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल स्टेट। और ये अब बन गया हमारा आयन, क्योंकि अब इसके ऊपर आ गया है चार्ज। जिसके ऊपर भी चार्ज होता है वो होता है एक आयन, -1 आयन। चलो अब इसकी स्टोरी देखते हैं। दिस गाय लिथियम हैज़ इन पास्ट it had 3 protons and brother had 3 electrons। अब देखो, कभी कभी ना ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी सोचना होता है, हर वक्त एक ही चीज़ नहीं सोचनी होती। लिथियम ने भी अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ सोची। ओके, लेट्स यूज़ अ लाइटर कलर। लिथियम ने कहा यार देखो, मुझे भी चाहिए कि मैं भी फ्लोरीन की तरह होता हूँ, ज़िंदगी बहुत बोरिंग है, नथिंग इज़ हैपनिंग, मुझे एक ही सुकून है मेरी ज़िंदगी में, कंप्लीट शेल, एंड आई डोंट इवन हैव इट। सो लिथियम ने क्या किया, लिथियम ने सोचा यार अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन लूँगा तो ऐसे तो भाई ज़िंदगी निकल जाएगी एक एक इलेक्ट्रॉन लेते लेते, कोई दे या ना दे, उसके बाद पता नहीं शेल कंप्लीट हो या ना हो। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को ना किसी ना किसी को दे देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा इजी क्या चीज़ है यार, तुम लोग खुद सोचो, इतने बड़े हो गए हो कि यार वो 7 इलेक्ट्रॉन ले या फिर 8 इलेक्ट्रॉन दे, या फिर एक अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, उसको चाहिए क्या, उसको 2 या 3 शेल थोड़ी चाहिए, उसको तो एक कंप्लीट शेल चाहिए ना। तो इसने अपनी ज़िंदगी का सबसे समझदार काम किया और इसने ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब हमारा नया लिथियम कैसा दिखता है, आवर न्यू लिथियम लुक्स लाइक दिस। बेचारा छोटा सा लिथियम है, ठीक है, इस बेचारे के पास 2 शेल है, मगर अभी अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश है, कम है मगर खुश है। देखो ये ज़िंदगी का रूल है कि हमेशा ज़्यादा को नहीं देखते, लिथियम ने भी यही किया, ज़्यादा को नहीं देखा, ही जस्ट चूज व्हाट्स बेटर फॉर हिम। इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है मगर कंप्लीट शेल है। ओके, कंप्लीट शेल, क्योंकि पहली में से 2 आते हैं, इतना तो पता होगा तुम लोगों को यार। कंप्लीट शेल, लिथियम के पास कंप्लीट शेल है। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे किस तरीके से जो है ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, अपनी आखिरी शेल को कंप्लीट करेगा। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 प्रोटॉन हो जाएंगे, मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज, 8 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस करके आपको खुद पता चलेगा। इसके बाद 2 कम है, तो 2 प्रोटॉन कम है और 2 इसके मुकाबले 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो इस वजह से 2 नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन का आयन बना है ना, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। अब जो है इसकी समरी मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने पूरा पढ़ा डिटेल में जाके, मैंने आपको एक एक आयन बताया किस तरीके से बनता है। तो इसको पीरियोडिक टेबल में जो है मैं आपको करके बता देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा, क्या बार बार कैलकुलेट तो नहीं करोगे ना।
कि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने वेनिशन में ज़रूरत है। तो इसकी एक छोटा तरीका है। सबसे पहले उसके लिए आपको ये बात याद रखनी है, जैसे जैसे आप राइट पे जाते हैं ना पीरियोडिक टेबल के, एक शिफ्ट आता है। मैं यहाँ से राइट पे जाऊँगा, ठीक है। शिफ्ट क्या आएगा, मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। मैं लिख भी देता हूँ, मेटेलिक कैरेक्टर कम होते हैं। मतलब यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे नॉन मेटल्स है, ठीक है। जैसे जैसे आप राइट पे जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। ये मेटल, ये मेटल, ये मेटल। अब ये जो चौथा ग्रुप है ना, यहाँ पे नॉन मेटल आना स्टार्ट हो जाएंगे। कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, लेड मेटल। इस तरीके से जो है शिफ्ट आता रहता है, मेटेलिक कैरेक्टर कम होते जाते हैं। तो ये बात याद रखनी है, एज वी गो टू द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये तो सबसे ज़्यादा लेफ्ट पे काफ़ी ज़्यादा फुल मेटल 4 पे है, तो मेटेलिक कैरेक्टर कम हो गया, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। ये सारे जो हैं ये एग्जाम में पूछता है, एग्जामिनर एमसीक्यूज में, खास करके पेपर 1 के। तो और दूसरी सबसे मेन चीज़ जो आपको यहाँ याद रखनी है वो है मेटल्स। ये नोट्स बनाते रहना, ठीक है, काफ़ी काम आएंगे। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स। जो हम कब से वो कर रहे थे, इधर उधर लेके जा रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को, मेटल्स हमेशा अपना आपको स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है। एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा देखी थी, एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ किस तरीके से हर मेटल ने ये क्या था। ये जो बेरिलियम था, मेटल था ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। इसी तरीके से मैंने आपको कैल्शियम लिथियम की भी एग्जांपल दी थी। लिथियम ने पॉजिटिव का चार्ज बनाया, पॉजिटिव वाला आयन बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ठीक है। ये रहा लिथियम, अपने एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया था, ठीक है। फ्लोरीन नॉन मेटल है तो उसने इलेक्ट्रॉन लिया था। तो मेटल्स ऑलवेज डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन, तभी इन्हें मेटल्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स, ठीक है। इस बात को दिमाग में बिठा लो आप लोग, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तभी उनके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। एक नेगेटिव चले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ये भी यहाँ लिख देता हूँ कहीं अच्छी सी जगह पे। नॉन मेटल, साथ साथ नोट्स बनाते रहो ताकि मैं बीच बीच में बिठाते रहता हूँ। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ठीक है। अब जैसी भी राइटिंग है तुम लोग समझ लो, ठीक है। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने ले लिया। इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने दे दिए, ठीक है। अब इसको तुम लोग जो है एक पीरियोडिक टेबल खरीदो सबसे पहले, और उसके ऊपर जो है ना चीज़ें मार्क करते रहा करो। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा +1 का आयन बनाएंगे, +1 का आयन बनाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन होता है वो दे देते हैं, मेटल्स हैं। ग्रुप 2 के हमेशा +2 के बनाएंगे। मैंने नीचे बेरिलियम की एक एग्जांपल दी थी, तो लोगों ने अगर दिमाग खोल के सुना होगा तो याद होगा। ग्रुप 3 के हमेशा +3 का बनाएंगे, ठीक है। ग्रुप 4 को भी तुम लोग छोड़ दो, 4 होते हैं, इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ये ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयंस बनते ही बहुत कम है, ठीक है। ये 3। अब जब हम नॉन मेटल्स पे आते हैं ना, नाइट्रोजन ग्रुप 5 का 5 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, इसका मतलब -3 चार्ज आएगा। मैंने सबसे पहले देखा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 5 में आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और लेगा ये, ठीक है। नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, -3 का चार्ज आ गया। ये है ग्रुप 6, इसके पास आखिरी शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा, इसके ऊपर आएगा -2 का चार्ज। 7 एक इलेक्ट्रॉन लेगा, -1 का चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये बातें जो हैं, और इनकी ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होती है। तो ये थी इस चैप्टर की समरी, इस चैप्टर की नहीं, इस चैप्टर के एक सब टॉपिक की समरी। तो आई होप के जो है ये जितना भी हमने पढ़ा ये आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है।
कुछ ना भी समझ आए कमेंट्स में पूछ लेना। मैं आखिरी चीज़ बता दूं फिर इसको ख़त्म करते हैं। जो एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, कौन डिफाइन करता है? वो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन डिफाइन करते हैं, ठीक है। आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो डिफाइन करते हैं कि उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। इसके पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन पूरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन सब के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब जैसे ग्रुप टू है, ग्रुप टू के अंदर जो है आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। मेरे बताने का मकसद ये है कि जो एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो तकरीबन एक तरीके के रिएक्शन होते हैं, उनके रिएक्टिविटी कम ज़्यादा होती रहती है, मगर इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है। ये अलग होगा, नीचे जा जाए कम होती जाएगी। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा आप लोग कि एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तकरीबन सेम होती हैं, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपके काफ़ी काम आएगा, और ये जो है पीरियोडिक टेबल का पहला लेक्चर था, और नोट्स भी बना लीजिएगा। और जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।